नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। आइए सही चीज को सही लोगों तक साझा करें। शिक्षा के नाम पर चल रहा है एक बड़ा घोटाला। नंदग्राम गाजियाबाद के ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल का पर्दाफाश, जहां बच्चों का भविष्य दांव पर है और नियम कानून सिर्फ कागजों तक सीमित है। हमारे संवाददाता जब इस स्कूल में पहुंचे तो प्रधानाचार्य ने तुरंत अधिकारियों से फोन पर संपर्क करना शुरू कर दिया, कभी तिवारी जी कभी चौबे जी। लेकिन जब दस्तावेज दिखाने की बारी आई तो स्कूल प्रशासन मौन हो गया। वजह साफ है, उनके पास कोई वैध कागज नहीं है। इस स्कूल को केवल कक्षा 1 से 5 तक, वो भी एक बिल्डिंग तक संचालन की अनुमति है, लेकिन दूसरी इमारत 6वीं से लेकर 8वीं तक की परमिशन है, वो भी हिंदी माध्यम की। इतना ही नहीं, हिंदी माध्यम की मान्यता होने के बावजूद यहाँ अंग्रेजी माध्यम से भी पढ़ाई हो रही है, जिसमें यूकेजी, एलकेजी, नर्सरी जैसी छोटी क्लास भी चलाई जा रही हैं। और तो और ये 9वीं क्लास से लेकर 12वीं तक बिना किसी परमिशन के अपनी क्लास किसी दूसरी बिल्डिंग में चला रहे हैं, जिसकी कोई मान्यता नहीं है। आइए आपको दिखाते हैं स्कूल के प्रबंधक से विशेष बात। यूपी बोर्ड है। यूपी बोर्ड पढ़ा रहे हैं। एक बार सिलेबस देख सकते हैं बच्चों का। आप बैठो बैठो सही। बैठे 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 वो काम कर रहा है सब कुछ। हाँ बैठो जी। कहाँ से आए? ग्लोबल इंडिया टाइम्स। अच्छा जी। एक बार सिलेबस चेक कराना। यूपी बोर्ड का रजिस्ट्रेशन है ना? हाँ और एक बार हमें आप सिलेबस चेक करा दीजिए और अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। वो तो सर आते हैं, खर्चा अधिकारी आते हैं तो चेक करके जाते हैं। हमारे पास कुछ चीजें आई हैं तो तभी पूछे हैं। अच्छा भी नहीं आई। बताएं आपको बताएं। आप रजिस्ट्रेशन दिखाएंगे। आपके पास क्या है बताएं। नमस्कार, इस टाइम मौजूद है ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल नंदग्राम आश्रम रोड पर। मेरे साथ प्रिंसिपल हैं स्कूल के। इनका जो रजिस्ट्रेशन है वो हिंदी मीडियम का है, तो एक बार इनसे जाने के बाद रजिस्ट्रेशन चेक करा दिया आप अपना। हेलो हेलो, हाँ ज्ञान जागृति से बोला सर मैं। हाँ थोड़ा सा जो सर से बात करिएगा इनसे तो एक बार। ये कोई मीडिया वाले भैया है ग्लोबल से शायद। प्रिंसिपल आप ही हैं, ये स्कूल आपके नाम से रजिस्टर्ड है ना? तो आप अभी आप उसी से बात करिए आप ठीक आप भाई हैं, बात करिए बस अब बात करिए। जी बताइए। बोले सर। जी भैया, इनको बता दिया गया है, उन्होंने बताया नहीं आपको? तो रजिस्ट्रेशन चेक करना है, रजिस्ट्रेशन चेक करना है। इसको सारा इंट्रोडक्शन दे दिया, दोबारा नहीं, मैं अपना काम कर लो फिर उसके बाद बता। तो बात हेलो, कोई प्रॉब्लम है सर आपको? अभी हमें प्रमाण दिखाने में कोई प्रॉब्लम है? आप ये मीडिया से आए हैं, कुछ कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन दिखाइए आप मुझे। अप्रोच लगा रहे हैं सर, आप नॉर्मल सी चीजें, आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए। हाँ वही तो बात है। हाँ अभी हाँ आप प्रमाण दिखा दीजिए सर, हमें कोई इश्यू नहीं है, हमें क्या। हाँ वही तो। अभी जैसा कि हमने इनसे बोला कि आप अपना रजिस्ट्रेशन चेक करा दीजिए, हिंदी मीडियम की पढ़ाई जैसे करा रहे हैं तो उसका रजिस्ट्रेशन चेक करें, बच्चों का फ्लेवर चेक करा दीजिए। उसके बावजूद ये अप्रोच लगा रहे हैं अदर मीडिया की। ठीक है, अगर ये सही है तो आप अपना प्रमाण दीजिए। आ जाइए, अगर आ सही जाइए। है तो आप अपना प्रमाण दीजिए और फिर आइए। जी सर, कोई प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन दिखाने में? कोई प्रॉब्लम है सर रजिस्ट्रेशन दिखाने में कुछ और? अरे सर दिखाने में दिक्कत थोड़ी, मुझे कुछ भी है। हम अधिकारी को दिखाते हैं ना, अधिकारी को बुलाइए। अधिकारी भी आएंगे सर। हाँ बुलाइए, अधिकारी को बुलाएं, उसके आप तभी दिखाएंगे सर। आप अधिकारी को ही दिखाएंगे। और ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं हमारे साथ और ये कह रहे हैं हम सिर्फ अधिकारी को प्रमाण दिखाएंगे। यहाँ पर जो इन पे आरोप, इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करा रहे हैं, सिलेबस अगर चेक करा सकता हूँ तो आप दिखाइए। हेलो, हाँ सर नमस्ते। जी, मैं एक सेकंड अभी सर ये स्कूल में कुछ मीडिया लोग कह रहे हैं कि हैं, आप हमें ये कह रहे हैं मास्टर दिखाओ किसी मुझे। शिक्षा विभाग के अधिकारी को ही दिखाएंगे।
और वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे अधिकारी आते हैं कौन अधिकारी? हमारे वहाँ ये कह रहे हैं जी हम शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिखाएंगे, किसी मीडिया वाले थे कोई तिवारी है उनसे बात करा रहे हैं, प्रमाण नहीं दिखाए। हमने कहा सीधा सा एक चीज पूछिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए, जो आप बच्चों को सिलेबस पढ़ा रहे हैं आप सिर्फ वो दिखा दीजिए, बात दैट्स इट। हमारा और चीज खत्म। हमारे पास कोई सूचना आई है, उस सूचना के आधार पर हम यहाँ पर आए और ये बजाय चीजों का जवाब देने के लिए बोलकर आप बोल रहे हैं। ये नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे, मैंने इनको यही बोला था सर आप सीधी सिंपल सी चीज है, रजिस्ट्रेशन दिखा दीजिए। ये प्रिंसिपल है, क्या नाम सर आपका? वीरेंद्र कुमार जी हैं जी, बिल्कुल बन रही है, मैं जो भी उनसे बात कर रहा हूँ सब रिकॉर्ड हो रहा है जी। ठीक सर, ठीक है सर, जैसा कि हमने प्रिंसिपल से बोला कि आप अपना रजिस्ट्रेशन दिखाएं, रजिस्ट्रेशन दिखाने के बाद बच्चों को सिलेबस चेक करें, बजाय सिलेबस दिखाने के सर ने हमें अदर मीडिया की अप्रोच दिखाई और इसके बाद सिलेबस दिखाने से आप मना कर, आप मीडिया को मना कर, आप शिक्षा विभाग के अधिकारियों को दिखाएंगे, ठीक है, आप कोई इश्यू नहीं है। जो जांच का विषय है, स्कूल पर गंभीर आरोप है कि ये हिंदी मीडियम की इनकी रजिस्ट्रेशन है और देन उसके बाद ये इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करा रहे हैं। बैठो नहीं, आप बैठो कर दिया सर आपने जो बैठा, कोई इश्यू नहीं। ग्लोबल इंडिया टाइम्स से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। जब हमने स्कूल से जवाब मांगा तो हर कोई चुप हो गया, कोई बोलने को तैयार नहीं। अभिभावक डरे हुए हैं क्योंकि उनके बच्चे वहां पढ़ते हैं। अधिकारी खामोश हैं और स्कूल प्रशासन सवालों से बच रहा है। हमारी टीम ने इस पूरे मामले की शिकायत शिक्षा विभाग में कार्यरत AIDOS श्री सतीश पांडे जी से लिखित में शिकायत की है, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि यदि स्कूल दोषी पाया गया तो कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होगी। उन्होंने जांच के लिए 1 सप्ताह का समय मांगा है। आइए आपको दिखाते हैं उन्होंने अपने वक्तव्य में क्या कहा। नमस्कार, ADIS सर हमारे साथ है सतीश कुमार पांडे जी। सर से एक बार बात करेंगे, एक विषय आया है हमारे सामने स्कूल को लेके। हिंदी मीडियम स्कूल की मान्यता प्राप्त, लेकिन फिर भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करा रहे हैं। क्या सर के संज्ञान में ये मामला है? क्या ये पॉसिबल है कि हम हिंदी मीडियम की परमिशन लेके इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करा सकते हैं? कि सर ये पॉसिबल है क्या ये? नहीं, अगर जिस मीडियम का आपने परमिशन ली है उसी में, और मेरे जानकारी में जहाँ तक जनपद में सारे स्कूल जिस मीडियम में परमिशन उसी में चल रहे हैं। यदि अगर ऐसा कोई विद्यालय हमारे संज्ञान में आया, निश्चित रूप से उसकी जांच की जाएगी और कठोर कार्रवाई जो विधि सम्मत होगी विधि के अनुसार की जाएगी। ये ज्ञान जागृति पब्लिक स्कूल है यहाँ पर नंदग्राम में, इसकी पहले भी लिखित रूप में शिकायत दी गई, क्या उसकी जांच हुई क्या सर इसकी? हाँ, जब भी अगर शिकायत इस कार्यालय में जो भी आई होगी, जांच की गई होगी, उस समय कार्रवाई होगी। इस समय मुझे नहीं लगता कि अभी 2-4-6 महीने में तो मुझे नहीं लगता कि अभी कोई हाल में इसकी शिकायत, लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंट्स मुझे प्रोवाइड किया है तो निश्चित इस आधार पे कार्रवाई अवश्य होगी। जांच के बावजूद भी ये स्कूल धड़ल्ले से चल रहा है फिर भी? देखिए, विद्यालय में क्या है कि जैसे कि कहीं कोई बात है, विद्यालय तो ऐसा है कि अभी हम जाएं वहाँ जो अनऑथराइज्ड गतिविधियों से सुधार के लिए कहते हैं उसमें लिख के देते हैं, लेकिन अनऑथराइज्ड रूप से चलना ये गलत है। ये आश्चर्य के विषय आप कह रहे हैं कि जांच के बावजूद चल रही है, तो आपत्तिजनक है। यदि ऐसा है तो फिर पुनः कठोर कार्रवाई की जाएगी और इनकी मान्यता प्रत्याहरण का भी जो है हम कार्रवाई करेंगे। अभी हमें जो सूत्रों के हवाले से पता लगा, ये पेपर्स भी हमारे पास आए हैं, हमारे पास हमने आपको दिखाया, सबमिट किया। जितना भी सिलेबस है इनके पास इंग्लिश मीडियम का है सारा, जबकि इनकी जो मान्यता है वो कक्षा 1 से लेकर 5 तक की है। उसके बावजूद भी ये लोग इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करा रहे हैं, तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ? जो होगा जांच के बाद ही बता सकेंगे कि ये क्या इसमें सत्यता है क्या नहीं, तो एक जांच सेटअप होगी, उसके बाद ही हम कुछ कर सकते हैं। अभी हम इस स्थिति अभी जैसे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, क्या उनके साथ खिलवाड़ नहीं है सर ये? नहीं, बिल्कुल। अगर अवैध रूप से विद्यालय का संचालन हो रहा था, ये तो अवैध है। अवैध को किसी प्रकार से जांच तो नहीं कर सकते हम। अगर आप कह रहे हैं कि अवैध चल रहा है, आप इस बात की पुष्टि कर रहे हैं, तो हम अपने स्तर पर इसको देखेंगे और निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई जो विधि के अनुसार होगी वो की जाएगी। आशा करते हैं सर, जिस हिसाब से हमने आपको प्रमाण दिए, हमारे को सूत्रों के हवाले से हमारे पास भी खबर आई, हमने उसका प्रमाण दिया आपको। आपसे यही आशा करते हैं हम और हमारे व्यूअर्स जितने भी हैं, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, तो क्या
सुनिश्चित तौर पे इसके पे कार्रवाई करके जो भी उचित दंड होगा, जो भी कार्रवाई हो सकेगी हो पाएगी सर? अब बिल्कुल जो कार्रवाई होगी आपको अवगत भी कराएंगे और कार्रवाई करेंगे और ये अंतिम परिणति तक पहुंचेगा। ऐसा नहीं, बिल्कुल कठोर कार्रवाई जो हो सकता है हमारे विधि के अनुसार वो किया जाएगा निश्चित तरीके से। अगर ज्ञान जागृत इन कार्यों में लिप्त है, अवैध विद्यालय संचालन कर रहा है या मान्यता के नियमों का गलत उपयोग कर रहा है तो मान्यता प्रत्याहरण तक की कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कि अगर स्कूलों के साथ ऐसे ही बच्चों के साथ खिलवाड़ करा जा रहा है, जैसे जहाँ तक मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ कि बेसिकली ज्ञान जागृति ये 8वीं तक मान्यता प्राप्त है, जो बेसिक से है, ठीक। फिर भी आपने कहा कि ये मान्यता कि जैसे अभी आपके पास देखिएगा, हाँ ये कितनी भी है आपके पास? 9th-10th की क्लास चला रहे हैं और सारी चीज़ें, तो हाँ, तो ये सारी चीज़ें मेरे संज्ञान में है कि अपर क्लास भी चला रहे हैं, उच्च कक्षाएँ भी संचालित कर रहे हैं और उच्च कक्षाएँ या जो भी होगा। बीएससी सर आपके जनपद में बहुत ही ईमानदार कर्मठ बीएससी हैं और बड़े और डीआर सर भी बहुत ही कर्मठ हैं और ये दोनों विभाग में जहाँ भी होगा बीएससी के हमारे यहाँ कठोर कार्रवाई की निश्चित रूप से। और बीएससी सर भी इस मामले में बहुत कठोर उनका वो है कि कोई भी विद्यालय गलत कार्य नहीं करेगा और डीआर सर का तो क्लियर मार्गदर्शन हम लोगों को रहता है कि कोई भी विद्यालय विधि विरुद्ध कार्य नहीं करेगा। और अगर 10th और इंटर सर बड़ा महत्वपूर्ण रहता है स्टूडेंट्स के लिए, बड़ी मेहनत करते हैं। आए देखते हैं हर साल कुछ बच्चे सुसाइड भी कर लेते हैं जो इसमें परिपूर्ण नहीं रह पाते, उनके साथ भी खिलवाड़ हो रहा है ये? नहीं, बिल्कुल। अगर यदि कोई, मैं आपसे फिर पुनः कह रहा हूँ कि अगर कोई भी विद्यालय, कोई भी संस्थान, चाहे वो बेसिक का हो या माध्यमिक का हो, चाहे वो हमारे बीएससी सर के अंडर आता हो या डीआई सर के अंडर होता हो, निश्चित रूप से विधि के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ अग्रेतर कार्रवाई की। यदि संस्था दोषी है तो यहाँ तक कि मैं आपसे कठोरतम कार्रवाई हमारे यहाँ मान्यता प्रत्याहरण के वहाँ तक जाएंगे, अंत तक संभव होगा, जिस लेवल का होगा वहाँ तक जाएंगे। ये बिल्कुल ही स्वीकार्य नहीं है। एडीआई सर को सुना आपने। ग्लोबल इंडिया टाइम न्यूज़ से मैं सचिन वर्मा, कैमरामैन आशीष के साथ। सवाल अब यह है कि क्या शिक्षा को बेचने वाले ऐसे लोगों को बख्शा जाना चाहिए? क्या जो खुद झूठ की बुनियाद पर खड़ा हो वो बच्चों को सच्ची शिक्षा दे सकता है? यह सिर्फ एक स्कूल का मामला नहीं है, ये पूरे सिस्टम पर एक सवाल है। जनता से हमारी अपील है, आगे आइए, गलत के खिलाफ आवाज उठाइए। शिक्षा सबका अधिकार है। हम अपने चैनल की तरफ से आवाज उठाते रहेंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए ग्लोबल इंडिया टाइम्स न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।